क्या आपको ये पता है कि आज से मात्र 10,000 साल पहले यूरोपियंस ना तो गोरे थे, ना ही उनकी आंखें नीली थी, ना ही हरी थी। वो बिल्कुल काले थे, कोयले की तरह काले थे। उनकी आंखें बिल्कुल डार्क ब्राउन या काली होती थी और वो शिकारियों की तरह जीते थे। जानवरों को मार कर खाते थे, उनका शिकार करते थे। पूरी बात बताता हूँ, बस वीडियो पूरा देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, आज से लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से ह्यूमंस माइग्रेट होते हैं एशिया और यूरोप के लिए। 70,000 साल पहले जब अफ्रीका से ह्यूमन माइग्रेट हुए थे तो वो सबसे पहले सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में कहीं पर आए और वहां पर वो बहुत सारे हैप्लो ग्रुप में इवॉल्व हो गए। हैप्लो ग्रुप का मतलब ये समझिए कि वो कई सारे जातियों में बट गए, अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से। कहीं ठंड पड़ रहा था, कहीं गर्मी थी, कहीं पहाड़ थे, इसलिए कई हजार साल वहां रहते रहते एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में वो कई सारे विभिन्न जातियों में बदल गए। लगभग 45,000 साल आते आते वो एशिया से टर्की होते होते यूरोप की तरफ बढ़े और 45,000 साल से शुरू करते करते वो पूरे यूरोप में फैल गए। यूरोप में जब वो आए तब उनकी स्किन बिल्कुल काली थी, बिल्कुल काली काली उनकी आंखें थी। उन्हें हंटर गैदरर्स कहते थे। हंट करना जानवरों को और उनके शव को इकट्ठा करके उन्हें ही खाते थे वो। देखिए, यूरोप के इस भाग में, वेस्टर्न पार्ट में, जो हंटर गैदरर, जो आदि मानव समूह रहता था उसे वेस्टर्न हंटर गैदरर कहते थे। इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा डार्क थी और काली काली इनकी, या फिर कहिए डार्क ब्राउन उनकी आईज थी। लगभग 10,000 साल पहले इसी टाइम के अराउंड मान लीजिए, यहाँ पर ये जो ब्लैक सी आप देख रहे हैं, इसके नॉर्थ साइड में, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, जहाँ पर आज का यूक्रेन है, बुल्गारिया है, या फिर ये सारा जो आप देश दिख रहे हैं, यहाँ पर इसी वेस्टर्न हंटर गैदरर ह्यूमन के जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है। एक ऐसा म्यूटेशन जो इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। देखिए, एक जीन है HERC2। ये जीन क्या करता है? ये जीन एक स्विच की तरह काम करता है। एक जीन है OCA2। ये हमारे आंखों में मेलानिन यानी जो पिगमेंट है उसको बनाने का काम करता है। किसी की आंख भूरी होगी, काली होगी या किस कलर की होगी, ये इसी OCA2 जीन से ही रेगुलेट होता है। यही वो पिगमेंट बनाता है। ये जो जीन है HERC2, ये इस OCA2 जीन को कंट्रोल करता है। ये स्विच की तरह होता है। ये इस OCA2 जीन को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि ये किसी व्यक्ति में ज्यादा मेलानिन बनाता है और किसी व्यक्ति में कम मेलानिन बनाता है। देखिए क्या होता है, आज से 10,000 साल पहले ब्लैक सी के इसी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वाले इलाके में इसी HERC2 जीन में एक म्यूटेशन होता है। कौन सा म्यूटेशन है वो, कौन सा एलील है, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी जीन के कारण से, देखिए, इसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से आज से 10,000 साल पहले अराउंड इन्हीं वेस्टर्न हंटर गैदरर ह्यूमंस में पहली बार नीली आंखों को देखा गया। उनमें पहली बार नीली आंखें इवॉल्व हुई। अब ये क्यों हुआ है? नीली आंखों का ट्रेट प्रकृति ने ह्यूमंस को दिया ही क्यों है? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो ये मानते हैं कि हर एक ट्रेट व्यक्ति को उस पर्टिकुलर लोकेशन में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इवॉल्व होने के लिए मदद करता है, उसमें सर्वाइव करने के लिए मदद करता है। देखिए, ऐसी थियरी है कि जो नीली आंखें हैं, ये जो हल्की कलर की आंखें हैं, ये व्यक्ति को कम रोशनी वाले इलाके में देखने में, उन्हें हंटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अब ये बात कितनी सही है, ये बात अभी तक कोई ढंग से नहीं जानता है, क्योंकि इसका कारण अभी तक साइंस नहीं ढूंढ पाया है। नीली आंखें किसी एक सिंगल व्यक्ति में इवॉल्व हुई थी, लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो ट्रेट होते हैं वो सेक्सुअली बहुत ही डिजायरेबल होते हैं, इसलिए ये जो नीली आंखें हैं वो यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई। और फाउंडर इफेक्ट के कारण से, जब कोई छोटी सी ट्राइब बहुत सारे अलग अलग इलाकों में माइग्रेट होती है, तो इसके वजह से वो कई सारे लोगों में अपने जो जीन्स है वो फैला देते हैं। इसीलिए यूरोप में बहुत सारे लोगों में आप नीली आंखों को देखेंगे। जैसे इस्टोनिया में आप 89% लोगों में नीली आंखें देखेंगे। स्वीडन में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, इन सब इलाकों में आप रफली अराउंड 80% लोगों में आप नीली आंखें यानी ब्लू आइज को पाएंगे आप। और जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे, इटली, ग्रीस या फिर स्पेन, फ्रांस, वहां पर आपको अराउंड 20 से 30% लोगों में ही ब्लू आइज देखने को मिलेगी आपको। अब अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप एक और बहुत ही रेयरेस्ट आई कलर देखे होंगे, कम से कम स्क्रीन पर तो कभी ना कभी देखे होंगे, वो है ग्रीन आइज। ये आपको आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड जैसे इलाकों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, जो ग्रीन आइज है वो किसी एक सिंगल जीन की वजह से व्यक्ति में ये ट्रेट नहीं देखा जाता है, बल्कि ये पॉलीजीनिक ट्रेट होता है। मतलब इसमें कई सारे जीन्स इवॉल्व होते हैं। क्योंकि ग्रीन आइज में थोड़ी सी येलोइश पिगमेंट भी होती है, लिपोक्रोम की, इसीलिए इसमें बहुत सारे जीन्स इवॉल्व होते हैं। जैसे स्किन को लाइट करने वाली SLC24A4, TYR, IRF4, ASIP, SLC45A2 जैसे बहुत सारे जीन्स इसमें होते हैं, तब जाके कहीं पर किसी व्यक्ति में ग्रीन आइज देखने को मिलता है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी व्यक्ति की आंख नीली या फिर हरी होती है। असल में ये एक
इल्यूजन होता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें मेलानिन बहुत कम अमाउंट में होता है या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट में मेलानिन उनके आंख में होता है उनके जेनेटिक्स के वजह से, कि जब उनकी आंखों पर लाइट पड़ती है तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के लाइट कलर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक कलर के लाइट रेज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इस फिनोमिनन को रेले स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी की वजह से ही हमें आसमान नीला रंग का दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति की आंख में मेलानिन इस अमाउंट में प्रेजेंट हो कि वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के कलर के लाइट को ही एमिट करे तो उसकी आंखें या तो नीली दिखाई देंगी, अगर वो नीली वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, या फिर हरी दिखेंगी अगर वो हरे रंग की लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए कि यूरोपियंस में आज से लगभग 10,000 साल पहले ब्लैक सी के आसपास एक जेनेटिक म्यूटेशन HERC2 जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही, इस जीन में म्यूटेशन की वजह से ही उनकी आंखें नीली रंग की दिखाई देती हैं। और इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं नॉर्दर्न स्पेन में मिले एक फॉसिल से, जिस फॉसिल को नाम दिया गया है लाब्रानिया 1, जो आज से लगभग 7,000 साल पहले जीता था और इसमें यह जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया। इसी तरह स्वीडन में भी एक फॉसिल मिला जो कि 7,700 साल पुराना था, उसमें भी ये जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।